आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज गाजा से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। मलबे के नीचे से 112 शव निकाले गए। ये शव कई वर्षों तक टूटे हुए मकानों और बिखरे हुए मलबे के नीचे दबे रहे। जब राहत कर्मियों ने एक एक कर शव बाहर निकाले तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। किसी की माँ थी, किसी का पिता था, किसी का बेटा और किसी की मासूम बेटी। हर शव अपने साथ एक अधूरी कहानी लेकर बाहर आया। इन शवों के अंतिम संस्कार के दौरान ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। जी हाँ, गाजा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सफेद कफन में लिपटे शव एक कतार में रखे गए। परिजन अपने अपनों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कई परिवार ऐसे थे जिनके एक नहीं बल्कि कई सदस्य इस त्रासदी का शिकार हुए। रोते बिलखते लोगों की आवाजें ये बता रही थी कि युद्ध केवल इमारतों को नहीं गिराता बल्कि पूरे परिवारों को ही बिखेर देता है। सबसे अधिक दर्द तब महसूस हुआ जब इन शवों में बच्चे भी शामिल दिखाई दिए। वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं, अपने सपने और उनका भविष्य सब मलबे के नीचे दब गया। किसी की माँ की गोद सोनी हो गई तो किसी का पिता का सहारा छीन गया। राहत कर्मियों के मुताबिक मलबा हटाने का काम बेहद कठिन था। भारी मशीनों और स्वयंसेवकों की मदद से कई दिनों तक खोज अभियान चलाया गया। हर बार जब मलबे के नीचे से कोई शव मिलता तो वहां मौजूद लोगों की उम्मीद और दर्द दोनों एक साथ सामने आ जाते। कई शव इतने लंबे समय तक दबे रहने की वजह से पहचान से बाहर हो चुके थे। इस घटना ने एक बार फिर से युद्ध की सबसे बड़ी कीमत की याद दिला दी। जब संघर्ष लंबा चलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को ही होता है। घर उजड़ जाते हैं, परिवार बिछड़ जाते हैं और मासूम बच्चों का बचपन हमेशा के लिए छिन जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लगातार ये अपील की जा रही है कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और हिंसा को रोका जाए। इन 112 शवों को सामूहिक अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं था बल्कि उन अनगिनत अधूरे सपनों को अंतिम विदाई थी जो कभी एक समान जीवन जीना चाहते थे। ये दृश्य दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जिनका उस संघर्ष में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कि ये घटना दुनिया भर के लिए एक संदेश है कि युद्ध का अंत सिर्फ जीत या हार नहीं होता, उसके पीछे छूट जाते हैं टूटे हुए घर, बिखरे हुए परिवार और ऐसे घाव जो पीढ़ियों तक नहीं बढ़ते। इंसानियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि निर्दोष लोगों की जान बचाई जाए और ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोका जाए।